जय हिंद, नमस्कार। संसद में घुसकर गैस छोड़ते हुए प्रदर्शन करने वाले एक युवा का 14 सेकंड का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि संसद में घुसे युवा की सांसद जमकर पिटाई कर रहे हैं। कुछ सांसद ने इस युवा के बाल पकड़े हुए हैं तो बाकी सांसद लात घूंसों से इस युवा की जमकर पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। इधर इन पकड़े गए इन सभी प्रदर्शनकारियों पर दिल्ली पुलिस ने अब एंटी टेरर और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जी हां, बहुत बड़ी कार्रवाई इन युवाओं पर इस मामले में अब शुरू कर दी गई है। वहीं इसकी अटकलें भी अब तेज होने लगी हैं कि इस मामले में अभी और कितनों पर कार्रवाई हो सकती है, इस मामले में अभी और कितनों से पूछताछ की जा सकती है। वहीं इस मामले में लोकसभा सचिवालय के अनुरोध पर गृह मंत्रालय ने अब इस घटना को लेकर जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह के नेतृत्व में एक जांच कमेटी बना दी गई है इस पूरे मामले की जांच को लेकर। बड़ी खबर इस मामले में यह भी आ रही है कि संसद में घुसपैठ मामले में संसद सचिवालय ने 8 सुरक्षा कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। जी हां, बिल्कुल सस्पेंड किए गए सुरक्षा कर्मियों के नाम रामपाल, अरविंद, वीरदास, गणेश, अनिल, प्रदीप, विमित और नरेंद्र है, जिन्हें सुरक्षा में चूक के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले में अब एक और बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है और वो बड़ी खबर ये कि आतंकी पन्नू ने पकड़े गए प्रदर्शनकारियों को 10 लाख तक की कानूनी सहायता देने का ऐलान किया है। संसद में घुसपैठ के मामले में आरोपियों को खालिस्तानी आतंकी समूह सिख फॉर जस्टिस यानी एसएफजे के गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने लीगल एड देने की पेशकश कर मैसेज किया है। उसने इस मामले में संदेश जारी करते हुए कहा कि वह प्रदर्शनकारियों को 10 लाख तक की कानूनी सहायता देगा, लेकिन इस पूरे प्रकरण में उसकी संलिप्तता है या नहीं, इस पर पन्नू ने अभी कोई टिप्पणी नहीं की है। देखिए, इस पूरी घटना के बाद अब सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसमें सांसदों, स्टाफ मेंबर और पत्रकारों के एंट्री के लिए अलग अलग गेट बनाए जाएंगे। विजिटर्स को चौथे गेट से प्रवेश कराया जाएगा। वहीं फिलहाल के लिए तो विजिटर पास जारी करने पर रोक लगा दी गई है। दर्शक दीर्घा के चारों तरफ ग्लास की शील्ड लगाई जाएगी ताकि कोई भी कूदकर सदन के अंदर न जा सके। साथ ही एयरपोर्ट की तरह बॉडी स्कैन मशीनें भी लगाई जाएंगी और सुरक्षा कर्मियों की संख्या में भी बढ़ोतरी की जाएगी। ये तमाम कदम अब सरकार उठाने जा रही है। देखिए, इन युवाओं का यह सब करने के पीछे मकसद क्या था, यह तो बहुत जल्द जांच रिपोर्ट में सामने आ ही जाएगा, लेकिन इतना बड़ा गलत कदम उठाना अब इन सभी के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। इन सभी प्रदर्शनकारियों पर दिल्ली पुलिस ने एंटी टेरर और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, जो कुछ लोग ये कह रहे हैं, इन्हें बढ़ावा दे रहे हैं कि इन्होंने यह बिल्कुल सही कहा है, तो हम उनसे कहना चाहेंगे कि फिर आप घरों में क्यों बैठे हो? ये नेक काम, यही सही काम आपको भी करना जरूर चाहिए, या फिर आप दूसरों को ही ज्ञान दोगे? अरे तुम भी एक बार भगत सिंह बनकर तो देख लो। अरे अच्छा काम करने के लिए अगर आप भगत सिंह बनेंगे तो सभी अच्छा कहेंगे, हम भी अच्छा कहेंगे, लेकिन अगर इस तरह के गलत कदम उठाओगे तो सभी गलत कहेंगे और हम भी गलत को गलत ही कहेंगे। सरकार ने अग्निपथ योजना लागू की थी, जिसका विरोध सभी युवाओं ने किया शांतिपूर्ण तरीके से। जिन युवाओं ने अपनी मांग रखी, हम हमेशा उन युवाओं के साथ खड़े रहे और आज तक इस मुद्दे पर खुलकर हम युवाओं के साथ हैं। युवाओं की जायज मांग को लेकर हम लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन किसी भी गलत काम को हम सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर कुछ लोग चाहते हैं कि हम भी इन प्रदर्शनकारियों को भगत सिंह का दर्जा दे दें, उनके इस गलत काम के लिए उन्हें शाबाशी दें, उनकी तारीफें करें, तो यह बिल्कुल नहीं हो सकता। जो गलत है वो गलत ही रहेगा और हम उसे गलत ही कहेंगे। सरकार ने युवाओं के साथ जब गलत किया है तो हम उसे हमेशा गलत ही कहते रहे हैं, आज भी गलत कह रहे हैं, लेकिन हम गलत को सपोर्ट नहीं कहेंगे। और अब इन युवाओं को तो हम बार बार एक ही बात कहते रहे थे कि कोई भी ऐसा गलत काम बिल्कुल ना करें जिससे कि किसी को भी परेशानी हो, बल्कि इस तरह के मामले में तो होना ये चाहिए कि जो युवा अपने हक के लिए अभी मांग कर रहे हैं, उन्हें यह लिख कर देना चाहिए कि इन लोगों का उनके सत्याग्रह से कोई लेना देना नहीं था। यानी ये जो संसद में घुसे हैं, ये उस सत्याग्रह का हिस्सा बिल्कुल नहीं थे, ये लोग कोई और ही है। यह सब लिखकर भी देना चाहिए, नहीं तो कल को
आंच उन पर भी आ सकती है, पूछताछ के दायरे में वो भी आ सकते हैं। देखिए, इस मामले को लेकर कुछ युवाओं का शायद यह मानना है कि इस खबर को हम अपने घर में बना रहे हैं या सबसे पहले हम ही इस खबर को दिखा रहे हैं। देखिए, हम इस खबर में कुछ भी नहीं कह रहे, जो भी है वो सब आपके सामने है। नेशनल मीडिया में उस लड़के के माता पिता का यह स्टेटमेंट आया हुआ है कि वो दिल्ली में आंदोलन जो चल रहा है सेना भर्ती की मांग को लेकर, उसका हिस्सा बनने के लिए जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये नेशनल मीडिया की रिपोर्ट है, उस बच्चे के माता पिता का स्टेटमेंट है। इसलिए ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि हम आप लोगों के लिए गलत कर रहे हैं। देखिए, हक मांगना जायज है, अपने हक के लिए सभी मांग कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम गलत तरीके से अपनी मांगे रखें। हम इस घटना की निंदा करते हैं और जो युवा साथी हमारी बातों को समझ रहे हैं वो कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या इन युवाओं ने, जो इन लोगों ने गलत किया है, अब इनको क्या कहें, प्रदर्शनकारी कहें, आरोपी कहें, जो भी है, क्या इन्होंने ये जो किया है ये गलत नहीं किया है? क्या जो इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि नहीं इन्होंने बिल्कुल सही कहा है, जो इनको भगत सिंह का दर्जा दे रहे हैं, क्या उनकी मानसिकता सही है? देखिए, गलत का जवाब गलत तरीके से नहीं दिया जा सकता। सरकार ने गलत किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी गलत करेंगे। हमें उसके लिए तरीके से चलना होगा और तरीका आप सभी युवाओं को पहले भी बताया गया है। फिलहाल वो सभी युवा जो इस मामले को सही से समझ पा रहे हैं, वो इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं सेना में सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।